Hello, my dear students. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next session in context free grammar. हम लोग ऑलमोस्ट इस यूनिट के एंड में आ चुके हैं जहां पे एक एंटिटी देखना है जिससे हम लोग अगले डोमेन में मूव कर सकते हैं। जैसे कि रेगुलर एक्सप्रेशन के यूनिट में हम लोगों ने देखा लास्ट में एंड सेशन वाज अबाउट पंपिंग लेमा। तो इस सेशन का मतलब इस यूनिट का भी ये सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं पंपिंग लेमा फॉर CFL। उस सेशन में डिस्कशन किया था पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। एंड इफ यू रिमेंबर व्हाट वी डिस्कस इन दैट, मैं उसको तो रिपीट करने ही वाला हूँ, राइट। पंपिंग लेमा ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है पंपिंग करके, राइट। लेमा वी नो दैट लेमा इज अ रूल। सो पंपिंग मतलब स्ट्रिंग को पंप करने का ये रूल है एंड जिसकी वजह से एक रेगुलर पैटर्न बनता है, एक बढ़िया पैटर्न बनता है जिससे डिसाइड हो सकता है कि वो लैंग्वेज बनने वाले सारे वर्ड्स उस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं या नहीं। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पंपिंग लेमा हम लोगों ने रेगुलर लैंग्वेजेस में भी यूज किया टू प्रूव दैट लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। हम लोगों ने लैंग्वेज को रेगुलर करने के लिए पंपिंग लेमा का यूज नहीं किया। सो पंपिंग लेमा वाज यूज्ड टू प्रूव दैट लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। सेम कंसेप्ट के ऊपर यहां पे जो पंपिंग लेमा हम लोग यूज करने वाले हैं, दैट वी विल बी यूजिंग टू प्रूव दैट लैंग्वेज इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, because pumping lemma gives you the sufficient condition for a string to becoming or string to belong to certain languages, right? And अगर वो condition satisfy नहीं हो रहा है तो that particular language is not regular language, और यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं that language is not a context free language. Ultimately यहाँ पे the basic element is हम लोग string को pump कर रहे हैं, right? Some part of string is pumped into the resulting word and then we are showing that that particular word does not belong to language, right? So let's see the statement for this, but moving into the statement we'll go with regular quote. TOC is all about language and corresponding converter. तो हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं pumping lemma for CFL। मोर क्लैरिटी के साथ पंपिंग लेमा यूज करेंगे टू शो दैट सर्टेन लैंग्वेजेस आर नॉट context free languages, right? So let's see what the statement is, right? So हम लोग ये प्रूव करने जा रहे हैं, यहाँ पे वापस वही लिखा है pumping lemma is used to prove that language is not a context free language। लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री है, इसके लिए तो अपने पास पीडीए है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। वी हैव कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के सिंटैक्स टू इंडिकेट दैट दैट लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, यस। बट अगर वो इस लैंग्वेज का कोई नेचर बिलोंग नहीं करता है तो वो प्रूव करेंगे हम लोग थ्रू व्हाट, पंपिंग लेमा। तो स्टेटमेंट ध्यान से देखना है क्योंकि ये जब क्वेश्चन आपको आता है तो ये स्टेटमेंट लिखना आपको मैंडेटरी है, राइट? ओके, सो स्टेटमेंट फॉर दिस सिंपल स्टेटमेंट है, देखना है। If L is a context-free language, then L has a pumping length P such that any string S which is greater than the pumping length, मतलब sufficient length से वो greater है, right? And तब जाके हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा, मैं बार बार उसी का रेफरेंस दूंगा, रेगुलर लैंग्वेज के लिए हम लोगों ने पंपिंग लेमा किया था, वहां पे बनने वाले वर्ड को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, एक्स वाई एंड जेड में, राइट? एंड वाई का हम लोग पंपिंग कर रहे थे। तो वहां पे स्ट्रिंग इतना तो बड़ा होना चाहिए कि हम लोग उसको एटलीस्ट डिवाइड करें 3 सेक्टर्स में। उसी तरह यहाँ पे उस स्ट्रिंग को डिवाइड करने वाले हैं 5 कंपोनेंट में, 5 कंपार्टमेंट में, so that that particular string should be greater enough so that we can divide it into 5 compartments। तो ध्यान से देखना है, if L is a context free language then L has a pumping length P such that it should be, मतलब बनने वाला string should be greater than pumping length, may be divided into 5 pieces। 5 पार्ट में उसको डिवाइड करने वाला है, तो उसको कहेंगे UVXYZ, राइट? तो बनने वाला वर्ड मतलब लैंग्वेज का एक वर्ड लेके उसको 5 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं एंड ये डिवीजन होगा इस तरीके से, राइट? इसके लिए कुछ कंस्ट्रेंट भी है, राइट? U V रेस टू I X Y रेस टू I Z। तो यहां पे ध्यान देके देखो, रेस टू I 2 ही कंपार्टमेंट पे है, दैट इज V के ऊपर एंड Y के ऊपर, मतलब
पंप होने वाला है V एज वेल एज पंप होने वाला है Y कंपोनेंट, बाकी के कंपोनेंट विल रिमेन सेम, विल रिमेन कांस्टेंट। U पंप नहीं होगा, X पंप नहीं होगा, Z पंप नहीं होगा, राइट। एंड आफ्टर पंपिंग V एज वेल एज Y, राइट, बनने वाला स्ट्रिंग शुड बी बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज। एंड अगर वो बिलोंगिंग टू लैंग्वेज नहीं है, so we can say that this condition is not satisfied, so that language, that particular language is not context free languages. Okay, anyway, V and Y का combined length should be greater than 0, obvious है ये, right? Okay, next is V X Y का length should be less than or equal to P, मतलब ये जो कंपार्टमेंट है वहां के पंपिंग लेंथ से ये लेंथ ज्यादा होना चाहिए, राइट। ओके, ये एग्जांपल के टाइम पे और भी क्लियर होगा, पर समहाउ ये स्टेटमेंट पंपिंग लेमा का अगर आया क्वेश्चन तो ये स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी है, सो थोड़ा रटना सॉर्ट ऑफ थिंग्स विल बी देयर, राइट। ओके, आई डू एग्री, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन का आंसर जब लिखते हैं तो एग्जैक्ट वर्ड मैच होने चाहिए। बाकी प्रॉब्लम तो कंसेप्चुअल है, प्रॉब्लम में तो हम लोग आउट ऑफ मार्क्स लेने ही वाले हैं, पर थ्योरी में आउट ऑफ मार्क्स लेने के लिए यू नीड टू जस्ट मग अप दिस स्टेटमेंट, राइट। ये मगिंग अप और भी सिंपल होगा जब हम लोग इसके अगेंस्ट प्रॉब्लम देखेंगे, पर लेट मी गिव यू सर्टेन हिंट्स। Let L be a context free languages, right? Okay, where we have the pumping length P such that when we take any string where string ka length is greater than pumping length can be divided into 5 compartments U, V, X, Y, Z, where following conditions must be true, right? U, V raised to I, X, Y raised to I, Z is in the language or belonging to language for every I greater than or equal to 0. V and Y का combined length should be greater than 0 and V X Y का combined length should be less than or equal to pumping length, right? Okay, so इस sort of का statement है, and हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने ये pumping lemma किया है, and वहां पे जो proof technique use होता है, that proof technique is proof by contradiction। अभी ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, मतलब जो प्रूव करना है उसका उल्टा एजम्पशन करके हम लोग बिगिन करते हैं। हम लोगों को प्रूव करना है गिवन लैंग्वेज इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो उस केस में हम लोग ये मान के चलेंगे या अज्यूम करके चलेंगे कि दिया हुआ लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, एंड देन उसके ऊपर पंपिंग लेमा अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अगर ये वर्ड्स नॉट बिलोंगिंग टू लैंग्वेज हुए तो वी कैन से दैट our assumption is wrong, and because of that, because of contradiction, the language is not context free language। proof by contradiction, right? जो प्रूव करना है not CFL context free language, उसके अगेंस्ट का assumption करके फिर अप्लाई करके फिर कहते हैं अपना assumption wrong, and because of contradiction technique it is true, right? Okay, so let's see the steps for वर्किंग अक्रॉस दिस प्रॉब्लम्स, एंड फिर अगले सेशन में हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, राइट। सो टू प्रूव दैट लैंग्वेज इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री यूजिंग पंपिंग लेमा, वी यूज इट विद द हेल्प ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। ओके, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, प्लीज ऑब्जर्व देम वेरी केयरफुली। assume that language is context free, तो पहला अपना स्टेप 1, assume that given language is context free language, right? Okay, all strings longer than P can be pumped, right? Okay, now find the string S in language such that length of S can be greater than the pumping length, right? वो चेक करेंगे, and फिर उसको डिवाइड करना है 5 कंपार्टमेंट में in such a way that we have seen the previous constraints also, like in such a way that ये constraint follow होने चाहिए। Next to that, show that V का pumping and Y का pumping does not belong to language for some I value, and अगर आप ये शो कर पाए तो you can say that as it is not following the nature of pumping lemma, this particular language is context free language। ये अपना assumption जो है वो गलत assumption है, so according to contradiction we cannot say that that particular language is context free language। ये ऐसे इसको प्रूव करना है, राइट। सो मान के चलेंगे स्टेप 1 इज द लैंग्वेज गिवन लैंग्वेज इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। स्टेप 2 इज उसके वर्ड्स फॉर्म करेंगे, एक सफिशिएंटली बिग वर्ड लेंगे, उसको 5 कंपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे, देन वी का पंपिंग एज वेल एज
वाई का पंपिंग करके चेक करेंगे बनने वाले वर्ड्स लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं या नहीं। अगर वो करते नहीं है तो अकॉर्डिंग टू पंपिंग लेमा आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, सो लैंग्वेज इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। बड़ी अप्रूव टेक्निक है। सो डिवीजन कैसे करना है, कैसे उसका पंप करना है, व्हाट आर द डिफरेंट केसेस टू बी एज्यूम, राइट, ये सब हम लोग देखेंगे अगले सेशन में, जहां पे पंपिंग लेमा का प्रॉब्लम में डिस्कस करने वाला हूं, राइट। सो दैट्स इट फॉर थ्योरेटिकल डिस्कशन अबाउट पंपिंग लेमा फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। मिलते हैं अगले सेशन में विद वन प्रॉब्लम फॉर proving that language is not context free language through pumping lemma. That's it for this session. Thanks for the watching. Keep studying, keep problem solving. Thank you very much.